फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शादी में जा रहे हैं। उस दिन सगाई में गई थी, आज उन्हीं के घर शादी में जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। एक देखते तो है नहीं आप लोग, बट ठीक है, मैंने अपना लुक दिखाने के लिए वीडियो बनाई। तो आज बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ज़बरदस्त साए हैं और शादी के आज अबूझ साया होता है। जिनकी शादी की डेट नहीं निकलती और जल्दी करनी हो वो बसंत पंचमी को शादी कर सकते हैं। तो अब अच्छी तो नहीं लगती, खुद को ही नहीं अच्छी लगती। मेरी एक फ्रेंड है शीतल, वो भी यही कहती है कि कितना भी सज संवर लो पता नहीं अच्छे ही नहीं लगते। तो एज इट इज़ कि जितना भी सज संवर लो मगर शक्ल के 11:15 बज रहे हैं। अब उम्र हो गई है, ना तो अच्छा लगता है सजना और न ही अच्छे लगते हैं सज के। तो बस ऐसी है। अच्छा तो लगता नहीं है, बट ठीक है, मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं। और शादी में वीडियो नहीं बना पाती। और आज तो मेरी शिवन्या भी आएगी, तो मैं उसके साथ प्ले विद शिवन्या और बहुत सारी फ़ोटोज़ के साथ में, मतलब मेरी पोती, मेरी जिठानी के बेटे की बेटी। तो मैं शिद्दत से शाम का इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब शिवन्या से मिलूँगी। भगवान करे वो ज़रूर आए। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि ना आए। तो अभी मैं फ़ोन भी करी थी पर मिला नहीं। और आज हम वक्त से पहले निकल रहे हैं। हम किसी भी शादी में वक्त से नहीं निकलते, बिकॉज ऑफ आज संडे है इसलिए। क्योंकि हम किसी भी शादी में टाइम पे नहीं जाते। पहले तो, और भी पहले, कोरोना से पहले तो हम जब वहाँ सारा सब कुछ समझ जाता था तब जाते थे 11 बजे। बस जो मिलता था वो खा पी करके और आ जाते थे। बट नाउ आज देखते हैं कितना एंजॉय कर पाऊँगी। भूख तो लग रही है मुझे, क्योंकि मैं जिस दिन मुझे कहीं शादी में जाना या कोई भी किट्टी पार्टी वार्टी होती है तो मैं सुबह से ही अपने आप को संयमित रखती हूँ। बट आज तो मैंने गोभी के पराठे खाए थे, थोड़े चावल भी खाए। और आज मैंने अपनी बेटी की जो वो होता है ना, कुछ उसके पास था कर्लर जैसा, तो उससे मैंने अपने आगे के बाल कर्ल कर लिए आज, जैसे भी लग रही हूँ मगर आज कर ही लिए। और उसका ही कुछ सामान पड़ा था बालों को सेट करने का, उससे सेट कर लिए। और ये साड़ी मेरी बहू की ससुराल से आई थी, मार्च में मुझे दी थी। कब दी थी? मैं उसके घर वो देने गई थी तीज पे, नहीं होली पे गई थी फगुआ देने। तो मेरी बहू के यहाँ से ये साड़ी आई थी और आई लवली साड़ी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब दिस इज़ द चॉइस ऑफ माइन। तो मेरी चॉइस की पहली साड़ी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इतनी प्यारी साड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है। 2 साल से ऐसी रखी हुई है, 2 क्यों 3 साल से ऐसी रखी है। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी है ये। और देखती हूँ पूरी फ़ोटो खिंचवाऊँगी तो कैसी लगूँगी, वहाँ जाकर के पता चलेगा लाइट्स और रोशनी में। फ़िलहाल तो आप लोग बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। बुढ़े होने के बाद तो कोई लुक वुक होता नहीं है, बट ठीक है, कभी अपनी इच्छाएं ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ये जो मेरी आईज़ हैं ये बहुत ज़्यादा, मैंने एक रेखा का इंटरव्यू सुना था, तो उसने कहा था उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए पर आंखों की चमक नहीं खोनी चाहिए। और मुझे मेरी आंखों में चमक नहीं नज़र आती, क्योंकि बहुत दुख है। इतने दुख के बाद अपने आप को खड़े करना और आंखों की चमक बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं इन आंखों की चमक कब आएगी। जो मेरे मन में है वो सब पूरा होएगा तो इन आंखों में चमक जरूर आएगी, चाहे मैं 80 साल की बुढ़िया ही क्यों ना हो जाऊं। मगर फ़िलहाल की डेट में मेरी आंखों में, मैं कोशिश भी करूं तो भी वो चमक नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करती हूं कि हाँ, आती है चमक। कब आती है? जब मैं कीर्तन करने जाती हूँ और वहाँ से कीर्तन करती हूँ, वहाँ से घर आती हूँ, घर आकर के अपने चेहरे को देखती हूँ तो मेरी आंखों की चमक, मुझे ऐसा लगता है कि ये है रियल ब्यूटी और वो खूबसूरती। किसी के घर कीर्तन करने जाऊँ या कीर्तन में जाऊँ, सिर्फ वही एक समय होता है जो ठाकुर जी आंखों में बसा के लाती हूँ और इतनी प्रफुल्लित और खुश और अच्छी दिखाई देती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये रियल मायने में सुंदरता है जब मैं कीर्तन से आती हूँ। और नवरात्रों के 9 दिन 10 दिन तो मुझे
मेरी ज़िंदगी के स्वर्णिम दिन नज़र आते हैं। हर दिन मैं किसी के घर कीर्तन में जाती हूँ या कीर्तन करने भी जाती हूँ। मेरी मंडली है तो कीर्तन करने भी जाती हूँ। पार्क में कल मुझे 2-3 जने किसी और सोसाइटी के मिले, उन्होंने मुझे नमस्ते की, कह रही आंटी आप तो भूल गए होंगे बट आपने कीर्तन किया था कीर्ति के यहाँ। तो कीर्ति बोला तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा अच्छा, मैं तो इतने सारे लोगों को याद नहीं रख सकती, बट उन लोगों ने बोला कि हमें कीर्तन कराना होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा, मैं ज़रूर करूँगी कीर्तन। और सब बहुत खुश होता है, पूछते रहता है मेरे से, मिलती हूँ तो कीर्तन कब कर रही हो। मैंने कहा बुला लो, जब अपने घर बुलाओगे तो कर लूँगी कीर्तन। तो मुझे सबसे अच्छा जो मेरा मतलब मैं छोड़ना चाहती हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत सारी मंडलियाँ बन गई हैं तो वो लोग ऐसा सोचते हैं इस औरत को एक मेरा नेचर समझ चुके हैं कि इसको पिन मारोगे तो ये वो काम करेगी नहीं जिसमें कंट्रोवर्सी हो। पर मैंने ये काम सोच रखा है कि इसमें कितनी भी कंट्रोवर्सी हो पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कह दिया था कि मैं कीर्तन छोड़ दूंगी। मुझे 15 दिन सपने में माता रानी और सारे मतलब एक एक भगवान मुझे दिखे और मेरी माता रानी के आगे मैंने माफ़ी मांगी 15 दिन बाद कि अब मुझे दिखना बंद हो जाओ माँ, मैं करूँगी कीर्तन, मैं तेरा गुणगान कभी नहीं छोड़ूंगी, शायद मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। चाहे मैं कितनी भी बुढ़ी हो जाऊं, कितनी भी बेशक मेरी आवाज़ ना रहे, कुछ ना रहे, पर मैं उसका नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। तो बस ये मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे 15 दिन ऐसा नचाया कि मैं रातों को सो नहीं पाई। पूरे रात मुझे चारों तरफ माँ माँ माँ। मैं कालका की भक्त हूँ और मुझे कालका ही दिखाई देती रही और मैं सच में रोई, खूब रोई, सपनों में भी रोई, वैसे भी रोई। मैंने बोला माँ को कि मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं पैसे लेती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मैं कुछ भी किसी से नहीं लेती, मेरे पास कुछ नहीं बचता। मैं पाई से जितना आता है ना उससे भी ज़्यादा अपने साथ वालों को दे देती हूँ। मेरा जो साथ निभाता है मैं उनको कितना ही मेरे साथ मेरी देवरानी मानती हूँ मैं, वो मेरे साथ जाती थी, मैंने उसको, उसके बच्चों को, उसको आने जाने का किराया, पैसे, साड़ी, सब कुछ दिया क्योंकि उस लड़की ने मेरा साथ निभाया। वो हर दिन आई। अमिताभ बच्चन, अभिषेक, मुकेश अंबानी, ये मैच की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन आया हुआ है, अभिषेक बच्चन आया हुआ है, सब मैच देखने आए। मैं मुंबई में होगा मैच आई थिंक, तो सब लोग आए मैच देखने। और मैं कीर्तन की बात कर रही थी तो मैं उसका गुणगान कभी नहीं छोड़ूंगी। जमाना क्रिटिसाइज़ करे तो करे, कहे कि पैसे लेती हूँ। कई लोग कहते हैं मेहनत करती हूँ तो पैसे वाजिब बनते हैं, बट हाँ मेरे को चाहिए होता है। देखो मेरे को अभी अपना डैक ठीक करवाना है, मुझे माइक ठीक करवाना है, मुझे सब अपने पैसों से करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे जो मिले थे मैं सब में बांट चुकी। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रख पाती। मैं सोचती हूँ कि मेरे को मतलब ये लोग ये ना कहें कि ये लुटेरी है। मुझे डर लग जाता है इन सब चीज़ों से। पैसे मायने तय नहीं रखते। मैं मानती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ज़िंदगी की, पर मतलब रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे घर आकर के कीर्तन करो तो मेरे लिए वो रिलेशन निभाना इम्पॉर्टेंट है, पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। देते हैं लोग खुश होकर के, बहुत देते हैं। मेरे को जाने कब से मिलते चले आ रहे हैं लोग, मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं, पाँव छू के देते हैं और बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं। तो उस सम्मान को मैं लेकर के आती हूँ। देखो आती हुई लक्ष्मी को कोई ठोकर नहीं मारता, पर मैं क्या करती हूँ कि मैं लोगों को जो मेरे साथ देते हैं मैं उन्हें बांट देती हूँ कि ले लो पैसे। और न मेरा ऐसा प्रोग्राम तो हम करते ही रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, फिर पैसे जमा करके सुंदरकांड कराएं और भंडारा कराएं, ये व्हाट इज़ दिस। तो मैं सबको दे देती हूँ। अपने अपने पैसों का आप कुछ भी करिए, भंडारा करिए, किसी बच्चे को दीजिए, आपकी जो मर्जी वो कीजिए अपने पैसों का। तो मैं सबको बांट देती हूँ वो पैसे, अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी चैरिटी कीजिए। और मेरे को अगर कुछ बच जाता है तो मैं मेरा माइक टैग वैक ये सुधरवा लेती हूँ। इस बार तो मेरे पास कुछ बचा नहीं क्योंकि श्वेता मंडली में नहीं थी और मुझे उसको देना पड़ा, तो मैंने जो मेरे हिस्से के थे वो उसे दे दिए। अपने टैग वैक ठीक कराने अब मैं बस करवाऊँगी क्योंकि आगे 2-4 कीर्तन हैं। और शादी के अभी आज भी छठी का था बट वो ढोलक वाली अवेलेबल नहीं थी तो मैंने छठी की नहीं। मुझे अफसोस है इस बात का क्योंकि जिसके लिए मैं
मतलब जब से मुझे पता चला उसको प्रेगनेंसी है, तब से मैं ये कह रही थी कि भगवान उसको बेटा हो। पहले उसके 2 बेटियां थी। इवन मैं रामेश्वरम गई, वहाँ पे भी मैं, उसकी डेट करीब थी, तो वहाँ पे भी मैं मेरी मेड और उसकी मेड एक ही मतलब काम एक ही, मतलब मेरी मेड उसके घर में भी काम करती है। तो मैं रामेश्वरम गई, मैं उसी दिन सोच रही थी कि हे भगवान उसके क्या हुआ होगा। तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे भी बोला कि ईश्वर करे उसके बेटा ही हो, और उसके बेटा हुआ। मुझे बहुत खुशी थी, बट मैं जा नहीं पाई। एक्सट्रीमली सॉरी। क्या हो गया? क्या है? कोई बात नहीं, किसी के हुआ, इसमें क्या बात? नहीं कोई बात नहीं, तो अपनी दिल की बात कह रही हूँ, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कुछ नहीं है, इसमें कोई बुरी, मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का, और बढ़िया है किसी का परिवार पूरा हो जाए। मेरा बेटा कह रहा है ऐसे नहीं कहते, बट मैं ये कहती हूँ कि किसी का परिवार पूरा हो जाए, तो भाइयों को बहन मिल जाए और बहन को भाई मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है। तो मैंने सिर्फ इसीलिए बोला, और अब ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाती, क्योंकि जब कोई मना कर देता है, बीच में टोका टोकी कर देता है, तो मुझे फिर थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है। तो बाय बाय आप सबको। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कुछ साफ साफ नहीं आ रही हूँ, बट ठीक है।